फारसी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। अर्तुरुल इस वक्त जिंदान में है, यही कहा ना तुमने मुझसे? इसका मतलब अब तक जुर्म साबित नहीं हुआ और किसी को इस बात का हक नहीं कि उससे उसका हक छीनने की कोशिश भी करे। कारजेसार किले को अपनी हिकमत अमली से काबू कर लिया है। आइंदा हमारी सरहदें उसकी मदद से इख्तियार में होंगी हमारे। उनके जानशीन किली जरसलान है। सुल्तान के हुक्म पर हमारी जान कुर्बान है। अर्तुरुल सुल्तान को हमसे छीन लेने वाला गद्दार है और जल्द उसे उसके किए की सजा दी जाएगी। नसीरुद्दीन अली सादतिन के हुक्म पर सुल्तान के खाने में जहर मिलाने वाला वही है। अमीर सादतीन से आपका क्या ताल्लुक है वालिदा? हकीकत क्या है ये बताइए। बस करें, बहुत सुन ली मैंने सादतीन की वफादारी और सदाकत की बातें। बाबा ने उसे क्यों जिला वतन किया और क्यों उसे आपने बहाल करके जिम्मेदारियां सौंपी, बताया मुझे, बताइए। मैं सादतीन से बात करूंगा। तो अर्तुरुल ने आपके जहन में भी आपके बाबा की तरह जहर भर दिया है। आप नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। कल आप दरबार में अपना फैसला सुनाएंगे और बस। सादतीन की मेरे बाबा को मारने में आपने मदद की थी ना वालिदा? हकीकत क्या है बताइए। मेरे बाबा के कातिलों के साथ आप भी शामिल हैं ना वालिदा? कोपैक सादतीन ने वही किया जो मैंने उसे करने के लिए कहा, बिल्कुल अल्तुनबा की तरह। अर्तुरुल को अगर मैंने सजा नहीं दिलवाई तो वो हमेशा हमें खौफजदा करता रहेगा। रोकना होगा उसे। तो मतलब मेरे उस्ताद भी इसमें शामिल हैं? हाँ, अर्तुरुल ने सही कहा था, कातिल है, कातिल है आप। वालिदा ये आपने क्या किया? क्या किया आपने? कैसे मार सकती है आप बाबा को? किले जरसलान, उसकी वालिदा और उसके उस्ताद तक नशीन होते ही आपका सर तन से जुदा कर देते। गुनाह हुआ है मुझसे, लेकिन ये सब मैंने आपके लिए किया गयासुद्दीन। आपका नाम इस सारे फसाद से दूर रखने के लिए किया।
कैसे मार सकती हैं आप पापा को? हाँ, कैसे मार सकती हैं आप पापा को? महल में दरबार बुला के, आपके दुश्मनों को खत्म करके, आपको सुल्तान मैंने ही बनाया है, ये भूलना मत फर्जंद। मुझे अपना फर्जंद ना कहें। लानत भेजता हूं उस दिन पे जब आप मुझे दुनिया में लाई। रहम कीजिए मुझ पर सुल्तान, उसे मारना होगा। आप कल उस अर्तुरुल को जरूर सजा देंगे। कल सजा सुनाऊंगा अर्तुरुल को, और जानती हैं कि उसकी वजह क्या होगी? सिर्फ हमारी रियासत और खानदान की नामूस की हिफाजत की खातिर सजा दूंगा उसे मैं। और उसका जुर्म होगा मेरे पापा के साथ वफादारी। सिपाहियों, सुंगुर तकीन भाई, अगर किलेदार कुनाल से बात करने आए थे तो वो उसकी इस हरकत पर खामोश नहीं बैठेंगे। मायूस नहीं होना चाहिए हमें। भाई, हमने बगावत ना करने की वजह से हथियार डाले हैं, लेकिन उस खुदसर किलेदार ने सुंगुर भाई की भी बात नहीं सुनी। दिल चाहता है कि जिंदान समेत इस किले को उनके सरों पर ढा दूं। बिलफर्ज हम लोग यहां से निकल भी गए तो भाई के लिए क्या कर सकेंगे? सादतीन के लगाए गए झूठे इल्जामात को हम कैसे गलत साबित कर पाएंगे? वो मंगोलों से बच निकले, गुलामों के ताजिर से छुटकारा पा लिया, लेकिन इस बार ये सब इतना आसान नहीं होगा। हाँ मेरे भाई, काश कि हम यहां से निकल पाते तो किसी से भी मिले बगैर सीधा अर्तुरुल भाई के पास चला जाता। इस दफा गद्दारों ने रियासत की पूरी ताकत इस्तेमाल की है हमारे खिलाफ खड़े होने के लिए। हमें चाहे कितनी भी मुश्किलात का सामना करना पड़े, हरगिज हम अपने मकसद से पीछे नहीं हटेंगे। इस बार भी हम मुत्तहिद रहेंगे और दुश्मन को दिखा देंगे कि हमें तोड़ा नहीं जा सकता। इंशाअल्लाह अर्तुल भाई, जैसे ही हम यहां से निकलेंगे किसी भी शख्स को अर्तुरुल भाई की राह में रुकावट नहीं डालने देंगे। ये हमारा अहद है कि जो मुश्किलात से हार मानेगा वो हमारे साथ नहीं चल सकता। हम अहद करते हैं भाई, अहद करते हैं। ना तो हम डगमगाएंगे और ना ही अर्तुरुल भाई के रास्ते से और मकसद से हटने वालों को माफ करेंगे। अहद करते हैं हम। बहुत शुक्रिया। बात यह है कि सुल्तान गयासुद्दीन को हर बात का इल्म हो चुका है। जिस सुल्तान के लिए सब कुछ दांव पे लगाया उसी के हाथों मरना नसीब हो, शायद यह किस्मत में लिखा था। मैंने अपने फर्जंद को किसी भी ऐसी हरकत से बाज रखने का वादा किया था और मैं उसे जरूर निभाऊंगी। वो तुम पे हरगिज उंगली नहीं उठाएगा सादतीन, क्योंकि वो जानता है कि फिर उसे मुझे भी मारना होगा। लेकिन हमारे खिलाफ सुल्तान के गुस्से को कैसे काबू कर पाएंगी आप? कर चुकी हूं मैं। सुल्तान तो कल रात ही सादतीन से हिसाब करने जा रहे थे, उन्हें रोक लिया मैंने। कैसे? वो अब मजीद नुकसान नहीं चाहते सादतीन।
अपने बाबा को जहर देकर रियासत हासिल करने वाला सुल्तान नहीं कहलवाना चाहते। और अर्तुरुल? सुल्तान कल अर्तुरुल को यकीनन सजा सुना देंगे। आला। हाइमा खानम, हलीमा खातून, आप क्यों आ गई हाइमा खानम? खबर सुनने के बाद हम कबीले में नहीं रुक सकते थे। अर्तुरुल से मुलाकात के लिए आए थे, लेकिन महपरी खातून ने हमें रोक दिया। महल में रुकने तक की भी उसने इजाजत नहीं दी। वो तो गुनकुत हमें रास्ते में मिल गया और यहाँ ले आया। अमीर सादेतीन जैसा गद्दार अकेला इस खेल में मुलव्विस नहीं। महापरी खातून का उसके साथ मुलव्विस होना आश्कार है। कैसे हो तुम अहमद बेटा? बेहतर हूं अब, शुक्रिया। हाय माँ। वालिदा, बहुत बेहतर हूं वालिदा, शुक्रिया। अर्तुरुल भाई और हमारे लिए बिछाए गए जाल से हम वाकिफ हैं। हमारे सरदार के लिए हमारी जान भी कुर्बान है। मैं जानती हूँ बेटा, जानती हूँ। हमने जंगजू से बात की है वालिदा, फैसला जारी होने का इंतजार करेंगे। अगर अर्तुरुल भाई को सजा सुनाई तो हम सब मिलकर वहां जाके अपने सरदार को सजा से बचा लेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम किस तरह से काम मुकम्मल कर लेंगे। सुल्तान गयासुद्दीन तशरीफ ला रहे हैं। अर्तुरुल सरदार को पेश करें। अर्तुरुल सरदार, सुल्तान अलाउद्दीन के अकूबात के कत्ल का इल्जाम साबित हो चुका है आप पर। मेरे फैसले से पहले आपको जो कहना है कह सकते हैं। मुझे परवाह नहीं अगर मेरा सर कलम हो जाए या मुझे आजाद कर दिया जाए। मैं आपकी अदालत में सच सामने लेकर आऊंगा। मेरे नाम को बदनाम करने वाले इस फैसले के जिम्मेदार पूरी उम्र कभी इस नाइंसाफी और ज्यादती पर सुकून का सांस नहीं ले पाएंगे। अर्तुरुल सरदार, अदालत ने अपनी तहकीक मुकम्मल कर ली है और इल्जाम साबित हो चुका है।
अगर अदालत के अरकान आदिल और मुंसिफ होते और आपने हकीकत की बुनियाद पर फैसला किया होता तो इनमें से आज कोई भी यहां मौजूद ना होता। अपनी जबान सरदार होकर आप ये सब बातें सिर्फ नहीं देती। ये कैसे गुस्ताखी है? कर रहे हैं आप? अगर आप ऐसे करते हैं तो हम हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरबार का जरा सा भी एहतराम नहीं है अर्तुगरुल साहब। खामोश हो जाए। अब फैसले का वक्त आ गया है। कलम बंद करो। काइक कबीले के सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल सरदार आपको अंदर आने की इजाजत किसने दी? कौन है आप? इंसाफ से हटने वालों को अल्लाह के गजब से खबरदार करने वाला आम शख्स। नाम है इब्नुल अरबी। इब्नुल अरबी हजरत। सिपाहियों, तलवार तब तक इस्तेमाल मत करना जब तक जरूरत ना हो। हमारा सामना रियासत के सिपाहियों से है। वो सिर्फ अहकामात की पैरवी करते हैं। हमारा मकसद उन्हें मारना नहीं बल्कि अपने भाइयों को बचाना है। जैसा आपका हुक्म भाई। और तुरुल सरदार कहाँ है? कि गैर यहाँ पर हमें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। हम अपने सरदार के बगैर ये सब नहीं कर सकते। यहाँ पर नहीं है तो हम लोग यहाँ पर कभी नहीं आते। खुश आमदीद सरदारान। बहुत शुक्रिया जनाब। मैं किलेदार गुनाल हूं, आहलत से आया हूं और अब कारज एहसार और इस खित्ते का निजाम मेरे हाथ में है। अर्तुगरुल सरदार पे सुल्तान को जहर देकर उन्हें कत्ल करने का इल्जाम है और उसका साथ देने वालों को भी सजा दी जाएगी इस जुर्म में। नामुमकिन है ये, नामुमकिन। हमारे सरदार ऐसा नहीं कर सकते। हम नहीं मानते ये बात। हाँ, बिल्कुल नहीं मानते हम ये बात। वो सुल्तान सरदारान, आज से इस पूरे खित्ते का हाकिम मैं हूं, तो किसकी इताअत करनी चाहिए बखूबी जान गए होंगे आप लोग। अर्तुगरुल सरदार रियासत के लिए जान तो दे सकते हैं लेकिन गद्दारी नहीं कर सकते। अर्तुगरुल सरदार ने हमेशा हर मैदान जंग में रियासत के लिए अपनी जान को खतरे में डाला है। सुल्तान अलाउद्दीन को जहर उन्होंने दिया है। हम इस झूठे इल्जाम को मुस्तरद करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल सही बात है ये। बिल्कुल नामुमकिन है ये बात। नहीं हो सकता। नामुमकिन। हमारे सरदार इंसान को जहर नहीं दे सकते। आप हक नहीं रखते इस बारे में अपनी राय देने का। हमारी अजीम रियासत ने तहकीकात के बाद अपना फैसला मुरत्तब किया है। इस निजाम से कोई भी इनराफ नहीं कर सकता। शुक्र है अल्लाह का, हमारी रियासत सलामत है।
ये सोना रियासत की तरफ से तोहफा है आपके लिए, ताकि आप लोग रियासत के हुक्म की पासदारी करते रहें। लेकिन किसी ने रियासत के हुक्म की पासदारी ना की और रियासत से बगावत की कोशिश की तो उससे हिसाब लिया जाएगा। जाहिर है कि रियासत के हुक्म के खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते। मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन के कुबात आला हजरत आपके बहुत मोतारिफ थे, तो अब बताएं आपके यहां आने का क्या मकसद है? मेरे यहां आने का मकसद आपको इस मुतासिब दरबार में हक और सच्चाई के साथ सही राह दिखाना है। अर्तुरुल सरदार आपके मरहूम बाबा अलाउद्दीन के कुबात का एक वफादार, रियासत के लिए कई जंगें लड़ने वाला, जान को खतरे में डालकर रियासत के लिए कई इलाकों को फतह करने वाला, बेखौफ होकर लड़ने वाला मुजाहिद है। इन पर बेबुनियाद इल्जाम लगाना अर्तुरुल सरदार के मोतबर नाम को बदनाम करना है। संगदिली का, बेरहमी का, नाइंसाफी का, हकीकी जुल्म का सबूत है। आपकी बहुत इज्जत करता हूं मैं, लेकिन तहकीकात की जा चुकी है। अर्तुरुल सरदार पे जुर्म साबित हो चुका है। ये तहकीकात जाहिरी तौर पर की गई है। जाहिर तो धोखा भी हो सकता है और गुमराह कुन भी, लेकिन फैसला हकीकत पर होना चाहिए, और हकीकत तो आपके दिल को मालूम है। क्या आपके दिल ने तहकीकात की है सुल्तान? आंखों से छलकता ये तरद्दुद बता रहा है आप भी मुतमईन नहीं फैसले से। लगता है आपके दिल में होने वाली तहकीकात अर्तुरुल सरदार को मुजरिम साबित नहीं कर सकी। सुल्तान, मैं हद से तजावुज नहीं करना चाहता, लेकिन आपके फैसले पर एतराज करने की क्या एक दरवेश को इजाजत होनी चाहिए? सुल्तान अलाउद्दीन हजरत और तमाम लोग आपके इल्म और जहानत की कदर करते हैं, लेकिन आपका इल्म और जहानत इस दरबार में मुदाखलत की इजाजत आपको नहीं देता। अर्तुरुल सरदार का दिफा करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। अर्तुरुल सरदार हक पर हैं, गलत इल्जाम है इन पर। हकायक को सामने लाने से रोका गया है। हकीकत को जानने वाले इसके जिम्मेदार हैं, और अगर साहिब इल्म के कौलो फेल में तजाद है तो दर हकीकत वो इल्म से गाफिल है। सच के लिए आखिरी दम तक जंग न करने वाला दरअसल साहिब इल्म नहीं, जालिम है। मुझे अर्तुरुल सरदार के बेकसूर होने का पूरा यकीन है। मैं ये भी जानता हूं, इतना ही यकीन इनके बेकसूर होने का आपको भी है। अगर फिर भी आपका फैसला
अर्तुगरुल सरदार को सजा देने का है तो पहले मुझे तख्ताएदार पर चढ़ाइए। मेरा फैसला सबूत के अदम मौजूदगी के बाइस, मरहूम सुल्तान का अर्तुगरुल सरदार पे उनके एतमाद के बाइस और इब्नुल अरबी के कहे गए अल्फाज की रोशनी में यह है कि अर्तुगरुल सरदार मासूम है और इन्हें आजाद करने का हुक्म देता हूं मैं। सुल्तान, ये कैसे मुमकिन है? सुल्तान क्या? बस बहुत हुआ। सुल्तान मैं हूं या आप लोग? आप सब अपनी हद में रहे तो अच्छा होगा। मैंने फैसला सुना दिया है, हर शख्स को तस्लीम करना होगा। क्या किसी को एतराज है? अर्तुगरुल सरदार खड़े हो जाएं। क्या आप कुछ कहना चाहते हैं अर्तुगरुल सरदार? मैं सिर्फ यही कहूंगा कि इब्नुल अरबी के बाबरकत वसीले से आज होने वाला इंसाफ इंशाअल्लाह हमेशा कायम रहेगा। अल्लाह आपको और हमारी रियासत को जवाल से महफूज फरमाए। अब आप कबीले जाएं और मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन की दी गई जिम्मेदारियों को संभालें। कौन हो तुम लोग? सुंदर तकीन साहब, हम यहां हैं। शुक्र है कि आप जल्दी पहुंच गए। सुंगर भाई, रुक यार, तुक साहब, ताला तोड़ना होगा। जल्दी करें भाई। भाई भाई हत्तार! मेरे भाई, खुद को संभालो तुम लोग। तुम लोग ठीक हो ना भाइयों?
मैंने कहा था मैं सुलेमान शाह के बेटों को नहीं मारना चाहता, मगर शायद तुम ये नहीं चाहते। इन्हें फांसी देने के इंतजामात मुकम्मल करो। और इसे भी। चलो अंदर, चलो अंदर जाओ। ठीक हो ना भाइयों तुम लोग? अभी तक कोई खबर नहीं आई है। इस तरह इंतजार करना मुझे मार डालेगा वालिदा। हलीमा खातून, हम सुबह होते ही यहां से निकल जाएंगे। मेरे पास बस एक ही जिंदगी है जो मैं अर्तुरुल सरदार के लिए देना चाहता हूं। खुशामदीद सरदार। खुशामदीद सरदार। शुक्रिया। अर्तुरुल सरदार, अर्तुरुल। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया हलीमा। खुश रहो वालिदा। मेरे बेटे, शुक्र है खुदा का, बहुत शुक्र है। अहमद भाई, बेहतर लग रहे हो तुम। बिल्कुल भाई, बहुत शुक्रिया। मेरे शेर भाई, माशाल्लाह। भाई, माशाल्लाह। इब्नुल अरबी की बदौलत इंसाफ अपनी महराज पा गया। अपनी कीमती जान दांव पर लगा दी इन्होंने। सुल्तान गयासुद्दीन ने मेरी बेगुनाही को तस्लीम कर लिया। इंसाफ की तजल्ली बिखेरने वाला सिर्फ अल्लाह है। हम तो बस वसीला बनते हैं। अल्लाह सबको राह हक पर चलने की तौफीक दे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी दुआएं सुन ली और तुम बाइज्जत बरी हो गए। अल्लाह आपसे राजी हो आला हजरत। अर्तुरुल साहब, कलेदार गुनाल्प ने आर्तुक भाई, तुर्कुत भाई और बमसी को जिंदान में कैद कर दिया है। वो उन्हें आपके साथ शामिल होने के जुर्म में फांसी दे देगा। मैं जानता हूं हलीमा, जानता हूं। अहमद, सिपाहियों तैयार हो जाओ, फौरन निकलना है हमें। जैसा आपका हुक्म भाई। अगर थोड़ी जल्दी कर लेते तो हम सब बच जाते। सुंगुर भाई, सुंगुर भाई, आप जो कर सकते थे आपने किया। अब अपने आप को इस तरह अजियत में ना डालें आप। आपने आते ही खुद को हमारे लिए खतरे में डाल दिया। भाई,
हम अभी तक जिंदा हैं, मायूस मत हो। अल्लाह ने चाहा तो खैर होगी। और मेरा भाई? हाँ, न जाने मेरा भाई अर्तुरुल किस हाल में होगा। काश के हम यहां से भाग जाते और बर्क रफ्तारी से पहाड़ों का सीना चीरते हुए अपने भाई से जा मिलते। तो अपने भाई के बारे में सोचकर परेशान हो रहे हो सिमकुर्तकिन? आज उसका फैसला होना था, अब तक तो सजा भी सुना दी गई होगी। अगर दुनिया में इंसाफ बाकी है तो अर्तुरुल भाई जरूर लौटेंगे। पुरुमीद ना हो इतना। उसका तख्तेदार भी बिल्कुल तुम्हारे तख्तेदार की तरह तैयार होगा। अपने जुल्म को इंसाफ का नाम देकर तुम्हें लगता है तुमने हमारे खिलाफ फतह हासिल कर ली है, लेकिन अल्लाह की अदालत में जरूर इंसाफ होगा। अगर हम मर भी गए तो हमारे पीछे रह जाने वाले तुमसे इसका इंतकाम लेंगे वल्लाह। हक की अलम बरदार ये रियासत तुम जालिमों के हाथ कभी नहीं आएगी। तुम्हारे सरदार को और तुम्हें रियासत की हुक्म मदूली पर सजा दी गई है। अगर तुम्हारे पीछे रह जाने वालों ने भी बगावत की तो उनका भी यही अंजाम होगा। कल जब तुम्हारे सरदार को कूनिया में सजा दी जाएगी, उसी वक्त मैं तुम्हें भी सजा दूंगा। तुम सबको इबरत का निशान बना दूंगा मैं। अर्तुरुल साहब, जब से मैंने ये खबर सुनी थी, मेरा दिल इस दहकती आग से ज्यादा जल रहा था। हम फौरन महल पहुंचे, लेकिन महापरी खातून ने आपसे मिलने नहीं दिया वहां। मगर इंसाफ का अलम बुलंद हुआ। अगर आप नाइंसाफी का शिकार हो जाते तो मेरा क्या होता? अल्लाह आपको महफूज रखे। बुरे काम करने वाला अपने अंजाम को जरूर पहुंचता है हलीमा। इंसाफ से नहीं बच सकता कोई भी। अब हम क्या करेंगे साहब? यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ हलीमा। सुल्तान गयासुद्दीन जानते हैं कि उनकी वालिदा, वजीर और सादतिन को पैक मुलव्विस है उनके बाबा के कत्ल में, लेकिन अपनी वालिदा की इज्जत को बचाने के लिए खामोश है। और अब सादतिन सुल्तान से ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। हलीमा, ऐसी हुकूमत जिस पर एतबार किया जाए अब नहीं रही वो। आपने क्या सोचा अर्तुरुल? अब हमारे लिए एक नया दरवाजा खुल गया है, लेकिन वो दरवाजा बहुत तंग है और शोलों से दहक रहा है। लेकिन मैं जानता हूं कि यह हमारी आकिबत के लिए खुशाइंद होगा। हम इस राह पर मुसलसल चलते रहेंगे जब तक हम जिंदा हैं। अपने अजीम मकसद को फरामोश नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम जरूर कामयाब होंगे। चलते हैं, रवाना होना है। चलिए साहब। सुल्तान ने अपने किए गए फैसले से हम सबको हैरान कर दिया। उस मजजूब दरवेश की बातों में आकर उसे आजाद कर दिया। नाकाबिले बर्दाश्त है ये। इंशाअल्लाह हमारे मजबूत इत्तेहाद को इस फैसले से कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। क्या तुम्हें कोई शुबा है सादतीन? सुल्तान ने वही किया जो उन्हें सही लगा। हम भी बिल्कुल ऐसा ही करेंगे। अल्तुनबा शहजादा खिलिज अरसलान और उनकी वालिदा को कत्ल करने के लिए रवाना हो चुके हैं। आला, इत्मीनान रखिए, मैं भी अर्तुरुल के मामले को संभाल लूंगा। गुनाल्प,
तुम्हारे कहने के मुताबिक क्या इतना मजबूत है कि अर्तुरुल सरदार को संभाल सके सादतीन? इससे भी ज्यादा है। और सिर्फ यही नहीं महापरी खातून, अर्तुरुल जब काराजहसार पहुंचेगा तो उसके बाएतमाद सरदारान और सिपाही फांसी पे लटके होंगे महापरी खातून। इत्मीनान रखिए, अपने सबसे बड़े दुश्मन को ज़ेर करना जानता हूँ मैं। अर्तुरुल को मैं बिलेजिक के जमींदार के हवाले करूंगा क्योंकि उसने उसके बेटे को मारा है। तुम अपने रियासती तजुर्बे की बुनियाद पर ये कह रहे हो सादतीन। अपनी जिम्मेदारी तुम बखूबी निभाओगे, इसमें कोई शुबा नहीं मुझे। लेकिन मुझे कुछ शुबहात जरूर हैं। क्या होगा अगर सुल्तान गयासुद्दीन अदालत में मुसिर रहे बिल्कुल अपने बाबा की तरह? तो फिर उनका ये इसरार हमारे लिए बिल्कुल भी खुशाइंद नहीं होगा। मैंने अपने फर्जंद के हाथ उसके बाबा के खून से रंग दिए हैं, इसलिए वो पूरी उम्र मेरी खिदमत करने पर मजबूर रहेंगे। अल्लाह आपको हमेशा हमारे साथ रखे महापरी खातून। तुम सब जहन्नुम में जाओगे। सुंगुरतकिन भाई, मेरे बेटे किले चरसलान तुम्हारे बाबा तुर्क कबाइल और आलम इस्लाम की बका के लिए तुम्हें तख्त नशीन देखना चाहते थे। गयासुद्दीन हर बात से बाखबर है, लेकिन वो जाहिर नहीं कर रहा। उसके बाबा की मौत तबई है, वो सबको यही यकीन दिलाना चाहता है।